बचपन से मेरा वो रेगिस्तान देखने का सपना था जहाँ पे आप खो जाओ, और हर चीज़ का जैसे एक टाइम होता है, अब शायद वो टाइम आ चुका था। और इस ट्रिप पे मैंने कोई कसर भी नहीं छोड़ी। रनाव और गिरदवाल के अनटच्ड टीलों के बाद में अब मेरे अंदर एक सपना जागा कि एक ऐसी ट्रिप की जाए डेजर्ट के थ्रू जहाँ पे आपको पता ही नहीं हो कि आप कहाँ जा रहे हो। तो ये उसी के बारे में है। तो अभी जो कहानी है वो ये है कि मेरा मूड कर रहा है कि मैं एक रोड ट्रिप करूं थ्रू डेजर्ट। और अब तक जो कैलकुलेशंस हैं वो ये हैं कि कोई ये चीज़ क्लियरली नहीं बता पा रहा है कि कहाँ से कैसे इसको किया जाए। तो सब लोग जो मैक्स टू मैक्स जानते हैं वो जानते हैं कोई 2-4 किलोमीटर का एक डेजर्ट ट्रैक जहाँ पे वो लोग घुसते हैं और एक चक्कर लगवा के किसी को बाहर निकल आते हैं। सो दिस इज़ हाउ द पीपल आर डूइंग इट राइट नाउ। बट मेरा विचार है कि यार थार डेजर्ट आए हैं तो इट शुड बी अ प्रॉपर रोड ट्रिप। तो उसी के लिए मैं आज मूड बना रहा हूँ और देखते हैं कि इसको किस तरह से करना है। 3 दिन टीलों पे अपना घर बनाने के बाद मैं बढ़ चला आगे, और अभी रनाव गांव के सामने के जो टीले हैं इनके ऊपर से चढ़ के मुझे अपना रास्ता बनाना था। जिस तरह के रेगिस्तान से मैं निकलना था वो हमारे नॉर्मल एयर प्रेशर पे नहीं हो सकता था। तो मैं शिफ्ट हुआ फिर 17 PSI पे, क्योंकि ग्रिप बहुत ज़्यादा लैग करता है हाई एयर प्रेशर में गाड़ी का टायर। तो ये देखने में नहीं लग रहा है बट दीज आर लाइक माउंटेन्स। वी आर रनिंग अराउंड 22 PSI. I'm shifting to 17 PSI now. तो लास्ट टायर बच रहा है। एयर प्रेशर करेक्टेड नाउ 17 PSI. अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डायरेक्शन। तो मेरे अगर हाथ में वॉच रहेगी तो आई कांट बी श्योर अबाउट इट। 241 डिग्री साउथ वेस्ट। अब इसके अलावा और भी काम करना है मुझे। अब हवा कम करने से टायर्स ने तो हमारी राह आसान बना दी, पर अब ऊपर चढ़ने के बाद ये ना समझ आए कि जाना कहाँ है, क्योंकि चारों तरफ रेत ही रेत। सिर्फ एक हथियार अपने पास में कि जो डायरेक्शन हमने डिसाइड किया है, जिस डिग्री पे हमें चलना है उससे ज़्यादा डिफ़र नहीं करना अगर हमें कहीं ना कहीं पहुंचना है। तो बस यही देखते हुए, कोशिश करते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। अब हम गूगल मैप्स वाले लोगों को टायर के निशान दिख जाएं तो भाई फिर कंट्रोल नहीं होता ना उनको फॉलो करने से बिना। पर यहाँ पे मुझे अपने आप को रेजिस्ट करना था कि भाई मुझे नहीं पता वो कहाँ जा रहे हैं, वो जो टायरों के निशान हैं। मुझे अपने डायरेक्शन में जाना है जो मैंने चूज़ किया है, और देखना है कि मैं कहाँ पहुँचता हूँ। अब
मेरे हाथ में वॉच होने की वजह से, जिसके अंदर कंपास था, मैं बार बार अपना डायरेक्शन मिस करने लगा। देखता नीचे, कभी मैं 180 डिग्री गलत चल रहा हूँ, कभी मैं प्लस कर रहा हूँ 90 डिग्रीज, कभी माइनस कर रहा हूँ जो मैंने डिसाइड किया है, और मैं कंफ्यूज होने लगा। अब यहाँ पे मुझे स्ट्रैटेजी बनानी थी कि भाई करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप उसी जगह पे घूमते रहो और फ्रस्ट्रेट हो जाओ, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे भी यहाँ पे। तो हम लोग अभी 276 पे हैं। थोड़ा सा हमें लेफ़्ट की तरफ जाना पड़ेगा। हम 230 से ऊपर का रिस्क नहीं ले सकते। उसके अलावा अभी जहाँ हम हैं वहाँ पे हिरन बहुत हैं। उस सामने आप देखोगे तो 3 वहाँ पे भी घूम रहे हैं, वो भाग रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि इनका शिकार बहुत ज़्यादा होता हो या कुछ, इस वजह से इंसान को तो देखते ही लाइक ये उड़ लेते हैं। अब हम आगे बढ़े जा रहे हैं। जो सिंपल चीज़ मुझे समझ आ रही है वो आ रही है कि डोंट फाइट द ड्यून्स। अब जो पीछे पहाड़ थे, आप नीचे थे, ये ज़्यादा ऊंचे थे, और उसके बाद में रास्ता निकलता है जब ड्यून्स थोड़े से कंट्रोल में आ जाते हैं, थोड़ा सा हाइट उनका कंट्रोल में आ जाता है। तो अभी तक तो ठीक जा रहा है, बट हमें ये नहीं पता कि रास्ता क्या है, कितना लंबा है, कैसे है, तो वो हमें आगे बढ़ के ही पता लगेगा। हमें फिर से लेफ़्ट जाना है ऊपर को, क्योंकि हमारा जो डायरेक्शन है वो फिर से थोड़ा सा ऑफ होता जा रहा है। समझने की ज़रूरत ये है कि जाया कैसे जाए इसके ऊपर से, क्योंकि सामने तो ड्यून्स बहुत ऊंचे हैं। इसको साइड से क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं वो देखना पड़ेगा। हमारा सिर्फ एकमात्र जो सहारा है वो है डायरेक्शन। चलो शायद बुलडोज़र चढ़ जाएगा इधर, क्योंकि ऊंचाई पे चढ़ के ही पता लगेगा कि हम किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। थैंकफुली जो एयर प्रेशर कम किया था हम लोगों ने, बहुत हेल्प कर रहा है अभी। टायर का निशान दिखाई दिया मुझे। ये गाड़ी चढ़ नहीं पाई है, यहीं पे फंस गई है, फिर यहाँ से बैक गई है। लोग चढ़ गए इस पे। That's what we call making our own roads। पर सबसे पहले हमें मेक श्योर करना है कि ये रोड ट्रिप कंप्लीट हो। तो हमें जो चलना है इसी डायरेक्शन में चलते रहना। वी आर नाउ फेसिंग 232, 233
साउथ वेस्ट। अब चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है और तो कुछ है नहीं। तो हम लोग एक और ड्यून को अप्रोच कर रहे हैं अभी। काफ़ी तगड़ा लग रहा है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका जो ऐसा सेक्शन जहाँ से हम लोग इसके ऊपर चढ़ पाएँ किसी तरह से, क्योंकि ऐसे ड्यून से ये नेचर की पावर है, वी कांट फाइट। तो एक तो मुझे उधर से लग रहा है लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा सेक्शन जहाँ से इसके ऊपर चढ़ा जा सकता है। बाकी देखते हैं। लाइक अभी पीछे भी हम लोगों ने एक अच्छा खासा ड्यून क्रॉस किया था और इसमें कोई शक नहीं है कि 17 PSI इंस्टेड ऑफ 35 PSI बहुत हेल्प कर रहा है इन जगहों पे। चीज़ें बहुत अंडर कंट्रोल हैं, आवाज़ें ज़्यादा नहीं आ रही हैं, जिससे कि मैं फोकस कर सकता हूँ ड्राइव पे रास्ते ढूंढने में। उधर से मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसके ऊपर चढ़ा जा सकता है। Direction is okay. अभी अपना डायरेक्शन तो इतना ख़राब नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है कि नीचे ये झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और ऊपर से मैं उतर आया हूँ नीचे की तरफ। तो मुझे या तो बैक लेके फिर से ऊपर चढ़ना पड़ेगा, बिकॉज वी अगेन नीड टू क्रॉस अ ड्यून। तो हमारा सिर्फ एक ही दोस्त है यहाँ पे, वो है कंपास। तो भाई एक सिचुएशन में फंस गए हैं। डेजर्ट तो डेजर्ट ही होता है भाई साहब। तो सिर्फ कंपास ही एक सहारा है। तो मैं फिर से एंगल पे तो ठीक आ गया हूँ डायरेक्शन पे। अभी तक तो कोई सिविलाइजेशन का दिख नहीं रहा सिस्टम। चलो उधर से चढ़ सकते हैं थोड़ा मोमेंटम बना के। लेट्स डू इट। यार एक चीज़ और करेक्ट करनी पड़ेगी। ये जो डायरेक्शन है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि स्टीयरिंग मूव होता है उस टाइम पे आपको क्लियरली पता नहीं लगता कि आप किधर जा रहे हो। इतने में फिर आपका गड़बड़ हो चुका होता है। तो मुझे इसको किसी चीज़ पे लगा के डैशबोर्ड पे रखना पड़ेगा। तो अब ये चार्ज भी होती रहेगी, उसके साथ में डायरेक्शन भी सीधा रहेगा। ये कोई ट्रेल दिखाई दे रही है मुझे, शायद ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं इसको, पर काफ़ी हाई है बीच बीच में से, तो मुझे गाड़ी को टेढ़ा करके चलाना पड़ रहा है। तो अभी मुझे ऐसा सेटअप करना पड़ा इसके लिए, क्योंकि कंपास के बिना काम नहीं चलेगा अपना। तो हमें फिर से एक ये प्लेन स्पॉट दिखाई दिया है यहाँ पे, और फिर हमें एक नई ड्यून पे चढ़ना है। मुझे कुछ लोग दिखाई दिए।
ये कौन सी जगह है वैसे भाई साहब? जाकब वाला गमने वाले के पास। अच्छा, गमने वाले के पास आ लिया मैं अब। हाँ सीधा इस साइड। हाँ, सीधा टीले पे। रनाव के सामने टीले नहीं है? हाँ। टीलों पे से आया हूँ मैं सीधा। अब सीधे बीच में आएगा ना जी सीधे। हाँ, टीलों पे से। ढाणी का नाम साहब लिख लेना आपने। बताओ। ढाणी दुर्जन सिंह की ढाणी जाकब वाला। इसका नाम तो साहब है मलीरा। हाँ। और दूसरा? उसका नाम है भूरा। अच्छा, और उम्र क्या छोटी उम्र के लग रहे हैं? छोटी उम्र का पीछे पहली साइड वाला है, वो ओली साइड वाला बढ़िया नहीं कम में है। इनका भी टाइम था, उस टाइम निकल गया अब इनका। अच्छा, अब इतना ज्यादा वैल्यू नहीं है। इसके ऊपर हुई बारूद, इसके ऊपर गया था पाकिस्तान वाली लड़ाई थी 71 के अंदर। 71 में लड़ाई हुई थी ऊँटा के ऊपर हुई थी। इसके ऊपर हमारा चाचा था, साथ में था सीधा। ठीक है भाई साहब, फिर मिलते हैं किसी दिन। ठीक है भाई साहब, ओके। धन्यवाद। ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल। तो जो टोटल डिस्टेंस मैंने कवर किया वो था अराउंड 38.5 किलोमीटर्स। सो रनाव से मैं सीधा डेजर्ट पे चढ़ गया और फिर उसके बाद नेविगेट करते करते एक डायरेक्शन मैंने लिया था कि मैं वहाँ से 213 से 40 डिग्रीज साउथ ईस्ट मूव करूँगा। और मूव करते करते फिर मैं एक लोकेशन पे पहुँचा। वहाँ पे फिर मुझे एक ट्रेल दिखाई दी प्रॉपर वाली, तो मैंने उसको पकड़ा और उसके बाद में मैं गमने वाला पहुँच गया। बहुत ज़्यादा जगह ऐसी थी जहाँ पे लाइक कुछ था नहीं, एंड आई वाज जस्ट गोइंग ओवर bushes एंड यू नो dunes, dunes। अगर एक कंपास ना होते आज तो ये पता नहीं शाम तक भी यहाँ पहुँच सकते थे कि नहीं पहुँच सकते थे, पता नहीं कहाँ पहुँचने वाले थे। तो ये है कहानी। दिस इज थार इन थार and you are watching TCV Expeditions. Keep watching. Bye bye. Now the question is, do I recommend doing it? I will say no. This can be life threatening क्योंकि situations बहुत अलग होती हैं इन जगहों पे और आपको नहीं पता आप कहाँ जा रहे हो। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप तैयार नहीं हो तो बिल्कुल भी नहीं, अगर आप तैयार हो तो मे बी विद समबडी। मैं अकेला था और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी हो सकती थी किसी वजह से, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती गाड़ी में यहाँ पे, क्योंकि आपको नहीं पता आप कहाँ हो। और अगर अब हम बात करें मेरी प्रिपरेशंस की, तो मेरी प्रिपरेशंस थी कि मेरे पास 4-5 दिन का खाना था, पानी था, उसके अलावा सोने का सिस्टम था, उसके अलावा एक्स्ट्रा डीजल था, उसके अलावा अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ जाती तो हमारे साथ में यहाँ पे बहुत बुरा हो सकता था। उसके साथ में फिर जो मेन चीज़ थी वो थी कि मैंने सोचा था 4 घंटे तक अगर मुझे कोई इंसान नहीं मिलता है तो उसके बाद मैं रिटर्न आ जाऊँगा, क्योंकि मैं इस ट्रेल को रिकॉर्ड कर रहा था अपनी गारमिन पे। तो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस का जो पार्ट था वो गारमिन ही थी, क्योंकि मैं एग्जैक्टली जिस रास्ते पे चलते हुए आगे गया था उसी रास्ते से मैं वापस आ सकता था। इन जगहों पे खो जाना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और मैं अपनी प्रिपरेशंस को टेस्ट करने के लिए ये वाली ट्रिप कर रहा था। और जैसा कि मैंने बोला कि मेरा ड्रीम था एक बार इस तरह से रोड ट्रिप करने का। बी सेफ, कीप ट्रैवलिंग।